मेरा गांव पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, मेरे गांव का दैनिक जीवन, मेरे गांव का वर्णन, मेरे गांव की शिक्षा व्यवस्था, मेरे गांव की खेती, गांव का महत्व और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है और खेती ही उनका मुख्य काम है। भारत को कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहकर खेती करती है। भारत के इन्हीं गांवों में से एक मेरा गांव है जो कि शहर से 25 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव का नाम भरतपुर है। शहर में रहने वाले लोगों में अधिकतर लोग गांव के ही होते हैं जो कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहर में जाकर नौकरी या व्यापार करते हैं। मेरा गांव बहुत ही सुंदर गांव है। अगली हेडिंग मेरे गांव का दैनिक जीवन। गांव का जीवन बड़ा ही सादा और सरल होता है। गांव के सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह उठकर वे अपने पशुओं को चारा देते हैं और उनका दूध निकालते हैं। सभी पुरुष दिन के समय अपने खेतों के कार्यों को पूरा करते हैं। गांव की महिलाओं को घर के अलावा खेत के भी कार्यों को करना पड़ता है। गांव के लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। मेरे गांव में सभी लोग सुबह और शाम एक मंदिर में इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। मेरे गांव के लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। फिर अगली हेडिंग मेरे गांव का वर्णन। मेरे गांव के सभी लोग बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। यहाँ लोगों की भलाई करना ही परम धर्म माना जाता है। मेरे गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। मेरे गांव में चारों तरफ वृक्षों की हरियाली नज़र आती है। मेरे गांव में 2 बड़े बड़े तालाब भी हैं। मेरे गांव के किनारे नदी और थोड़ी दूरी पर नहर भी है। गांव में करीब हर घर में एक पालतू पशु रहता है, जैसे गाय या भैंस। हर घर में एक बड़ा सा आंगन घर की शोभा बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ मेरे गांव में कई सुंदर सुंदर पशु पक्षी जैसे मोर आदि रहते हैं। मेरे गांव में स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ के सभी लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और अपने गांव के खेत खलिहानों को भी काफ़ी स्वच्छ रखते हैं। फिर अगली हेडिंग मेरे गांव की शिक्षा व्यवस्था। मेरे गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल भी है, जहां गांव में रहने वाले लड़के पढ़ने जाते हैं और दूसरे गांवों के भी आते हैं। मेरे गांव में एक प्राइवेट स्कूल भी है, जिसमें भी बहुत से लड़के पढ़ने जाते हैं। एक तरफ जहां गांव के लोग सुबह सुबह अपने खेती करने चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद सभी लड़के और लड़कियां स्कूल भी पढ़ने जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अगली हेडिंग है मेरे गांव की खेती। मेरे गांव के लगभग सभी लोगों के पास अपनी अपनी खेती है, जो हर रोज़ खेती करने के लिए सुबह सुबह अपने खेत में चले जाते हैं। वैसे मैं भी सुबह जल्दी उठकर अपने घर के लोगों के साथ खेत चला जाता हूँ। खेत में जाने के बाद खेत की हरियाली देखकर दिल खुश हो जाता है। गांव के खेत हरी भरी फसलों से ढके रहते हैं। खेतों से अन्न का खजाना उगता है। गांव के खेतों से पैदा हुआ अनाज शहरों तक जाता है। हमारे गांव में कई लोग हर तरह की सब्जी खेतों में उगाते हैं। फिर अगली हेडिंग है गांव का महत्व। गांव का महत्व उतना ही है जितना कि एक इंसान के शरीर में दिल। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर गांव को ही भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। गांव में बसने वाले किसान देश के लोगों को जीवन देने वाले देवता के समान होते हैं। यहाँ के लोग मेहनत करके खेतीबाड़ी में फसल और अनाज उगाकर देश के सभी लोगों का भरण पोषण करते हैं। अब आधुनिक और विकसित गांव की ओर मेरा गांव भी चल पड़ा है। फिर अंतिम हेडिंग है उपसंहार। देश के शहर कितने ही विकसित और विकासशील क्यों ना हो जाएं, परंतु गांव की अहमियत को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आपको मन और आत्मा की शांति चाहिए तो इसके लिए आपको गांव अवश्य आना होगा। गांव का वातावरण काफ़ी शुद्ध और आरामदायक होता है। गांव में रहने से
आपके स्वास्थ्य और मन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज अच्छे लोग, अच्छी प्रकृति की आवश्यकता है। गांव का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इसीलिए मुझे मेरे गांव पर गर्व है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।